नमस्कार। इस वीडियो के अंदर आरएस प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के कैसे पढ़ें, कौन सी किताबें हैं और क्या टाइम टेबल होना चाहिए, पूरी रणनीति की चर्चा की गई है। तो मैं मान रहा हूँ कि आप सुबह 4:30 बजे उठ गई फ्री वगैरह होकर के। मैं सबसे पहले आपको कह रहा हूँ आपको विज्ञान पढ़नी चाहिए। विज्ञान इसलिए कि सुबह सुबह मेमोरी बहुत तेज़ रहती है और याद आसानी से रहती है चीज़ें, इसलिए 5 से 7 बजे का जो समय है वो आप साइंस के लिए दीजिए। और साइंस में आप विवास पेनोरमा या अरिहंत प्रकाशन मेरठ की पुस्तक पढ़ सकते हैं। और इसमें भी आप जीव विज्ञान जो है, मानव शरीर जो, उस पर विशेष ध्यान दें। मानव का श्वसन तंत्र, मानव का पाचन तंत्र है ना, न्यूरोलॉजी से संबंधित। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस, नैनो टेक्नोलॉजी, उपग्रह, मिसाइल, इन पे ज़्यादा थोड़ा फोकस करें। क्योंकि कारण क्या है, फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो समझ में नहीं आता। 1-2 सवाल होते हैं मुश्किल से ना, केमिस्ट्री के ऐसे कोई सवाल पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा जो फोकस रहता है वो दैनिक जो विज्ञान है हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर है, उसमें मैं संचार और प्रौद्योगिकी टॉपिक भी जोड़ना चाहूँगा। कंप्यूटर से संबंधित जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको आनी चाहिए। तो 5 से 7 बजे के जो समय है वो साइंस के लिए है और लगभग 15 सवाल मोटा मोटी यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है। फिर इसके साथ ही जो साइंस में कुछ पोर्शन है वो आपको लगे टफ है तो आप यूट्यूब पे किसी के वीडियो भी सुन सकते हैं, है ना, जैसे कि आपकी समझ अच्छी बन जाए। फिर 7 से 9 बजे का समय वो न्यूज़पेपर के लिए है, राष्ट्रीय स्तर का न्यूज़पेपर। आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान पत्रिका या भास्कर में से एक स्तरीय अखबार पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा करंट अफेयर्स की मैगजीन, राजस्थान की करंट अफेयर्स के लिए मैगजीन, उनमें मूमल और क्रोनोलॉजी मैगजीन है, इसमें से कोई एक पढ़ सकते हैं। और राजस्थान करंट अफेयर्स के सवाल थोड़े कम पूछे जाते हैं, नेशनल करंट अफेयर्स के सवाल ज़्यादा होते हैं। तो एक मंथली मैगजीन जैसे क्रोनिकल, दर्पण में से कोई एक मैगजीन उसका आप चयन कर सकते हैं। तो पहले आप न्यूज़पेपर को ध्यान से पढ़ो, न्यूज़पेपर में लोकल न्यूज़ को छोड़ दो, राष्ट्रीय स्तर के जो न्यूज़पेपर है उसको नोट कर लो, डायरी बना लो एक, जिसमें महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, राष्ट्रीय आयोग, कमेटी, चर्चा, नया कानून, अर्थव्यवस्था में पर्यावरण को लेकर के कोई सम्मेलन, कोई बड़े प्रोजेक्ट की नींव, इस तरीके से 20-25 कॉलम बना लीजिए, न्यूज़पेपर से भी नोट करते रहिए। और फिर बाद में जब मंथली मैगजीन पढ़ेंगे उसमें भी वो चीज़ें आएगी तो अच्छे तरीके से नोट्स बना लीजिए। तो इसमें 15 के आसपास सवाल पूछे जाएंगे। ये ऐसे सवाल हैं जहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सही कर सकते हैं। और इसमें बैकग्राउंड का भी कोई मतलब नहीं कि पहले आपने नहीं पढ़ा है, क्योंकि 1 साल का करंट अफेयर पढ़ा जाएगा, बहुत ही रुचिप्रद है। इसके साथ में समय मिले तो 10 मिनट 15 मिनट रोज न्यूज़ चैनल भी आप कोई देख सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर के जैसे है ना, लोकसभा चैनल, राज्यसभा, इसके अलावा बीबीसी न्यूज़ भी अगर देखना चाहिए तो मनोरंजन के साथ में न्यूज़ हो जाएगी आपके। ठीक है। तो यहाँ से लगभग 15 सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं वो राजस्थान के सामान्य अध्ययन से संबंधित, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल। और आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, आपका बैकग्राउंड भी अच्छा है, तो मैं आपको कहूँगा कि राजस्थान की जो सांस्कृतिक परंपरा, जय सिंह नीरज, अर्थव्यवस्था के लिए लक्ष्मण नारायण नाथुराम का, और भूगोल के लिए डॉक्टर भल्ला, इसके अलावा सूरज सांस्कृतिक जो पत्रिका है, मासिक पत्रिका, वो पढ़ सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छी आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होगी, चीज़ें लिखने में विषय की समझ बनेगी, मुख्य परीक्षा के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। और आप अगर नए कैंडिडेट हैं, आपको लगता है कि इतनी चीज़ें शुरुआत में नहीं कर पाएंगे, तो आप सिर्फ राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तकें हैं वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सिखवाल या मनोहर कोटड़ा की 2 पुस्तकें, इनमें से कोई एक पुस्तक का चयन कर सकते हैं। और प्रारंभिक स्तर पे बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को ये दोनों किताबें जो है वो समझाती है, और बहुत ज़्यादा नहीं है, रोज के 10 पेज पढ़ोगे तो महीने 100 महीने के अंदर ये दोनों चीज़ें हैं आपकी कवर हो जाएगी। 55 से 60 के सवाल आसपास यहाँ पूछे जाते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से फोकस करें, क्योंकि जो प्रारंभिक परीक्षा में चयन का जो रास्ता है वो यहीं से गुजरता है ना। तो 55-60 सवाल है, बहुत बड़े सवाल है, अच्छे तरीके से पढ़िए, रुचि के साथ में पढ़िए। राजस्थान का जो मैप है उस पर विशेष ध्यान दें, और मैप के अंदर देखें, है ना, परियोजनाएं कहाँ है, कृषि में क्या स्थिति है, उद्योग में क्या स्थिति है, कौन से जिले कहाँ पे बॉर्डर निकल रहा है ना, नेशनल हाईवे कौन कहाँ से गुजरता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे रुचि विकसित करो और जिले वाइज पढ़ो। रोज एक जिला ले लो, बीकानेर ले लिया, कभी जोधपुर ले लिया, एक एक जिला पढ़ो, तो उससे राजस्थान का समग्र जो अध्ययन है आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है। तो राजस्थान के जीके पे विशेष ध्यान दें। अब दोपहर, ये जो समय था 12 से 2 बजे का समय था, इसके बाद में थोड़ी थकान आ जाएगी तो आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए। फिर दोपहर का जो समय है 4 से 6 बजे का समय है, इसके लिए 2 टुकड़ों में बांट रहा हूं मैं, 1, 2, 3, 4, सोम, मंगल, बुध और गुरुवार। तो उसमें आपको क्या करना, भूगोल पढ़ना, महेश बर्णवाल की जो पुस्तक है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है, वो पढ़ सकते हैं। और 5, 6, 7 यानी कि बाद में शुक्र शनि जो रविवार है उसको भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो पढ़ सकते हैं आप। ठीक है। और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए प्रतियोगिता दर्पण का जो अतिरिक्त अंक है वो पढ़ सकते हैं। और भूगोल और अर्थव्यवस्था से मिलाकर के 25 से 30 सवाल हो जाएंगे, और अच्छे तरीके से समझे, मुख्य परीक्षा के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो ये हो गया मोटा मोटी 25 से 30 सवाल हो गए आपके।
अब जो शाम का समय वो 8 से 10 का समय है, तो इसमें हिस्ट्री में जो प्राचीन और मध्यकाल है उस पर ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। मेरी सलाह तो ये आप लुसेंट पढ़ लीजिए, प्राचीन और मध्यकाल, रोज 2-3 पेज पढ़िए, है ना, तो 17-80 पेज है, आराम से हो जाएगा। आप आधुनिक भारत पे थोड़ा विशेष फोकस करें, और इसके लिए आप स्पेक्ट्रम गाइड पढ़िए, और उसमें जो 1857 की क्रांति है, कांग्रेस है, गांधी जी का जो युग है, इसके अलावा समाज सुधारक है, क्रांतिकारी आंदोलन है, प्रमुख जो गतिविधियां हैं, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो प्रमुख जो घटनाएं हैं ना, वो तिथिवार आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, क्योंकि तिथि पूछी जाती है। तो इस पर थोड़ा फोकस करें, 15 सवाल लगभग यहाँ से आ जाएंगे ना। और इसके अलावा संडे का जो टाइम है वो मैथ्स या जो मेंटल एबिलिटी उसके लिए दे दीजिए। जो आर्ट्स के कैंडिडेट है उनको मैथ्स और मेंटल एबिलिटी में दिक्कत आती है, तो आप पिछले सालों के पेपर देखिए, और उसमें कोशिश कीजिए कम से कम 20 में से 7-8 सवाल तो आप सॉल्व करो ही करो, बाकी जीके पे दो। और आपको लग रहा है कि रीजनिंग अगर आपकी पकड़ में नहीं आ रही है, तो वैसे पिछले सालों के पेपर देखो, कुछ सवाल ऐसे होंगे जहां पे आप इजीली कर सकते हैं, जैसे पाई डायग्राम वगैरह है और कुछ है, तो पेपर देखो। इन सब के लिए तैयारी करते हुए साथ में सिलेबस रखो, पिछले सालों के पेपर देखो, उससे आपको पता चलेगा किस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो मोटा मोटी ये चीज़ें हैं जो आपकी प्रारंभिक जो परीक्षा है वो आप उत्तीर्ण करा देंगे। और डरे नहीं, आत्मविश्वास रखें, औरों को इंटेलिजेंट ना माने, खुद को कमज़ोर ना माने, और ये मान के चले कि मेरी अपनी मंजिल है, मेरी अपनी दौड़ है, मेरा जो मुकाबला है मेरे से है, और कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। उचित दिशा के अंदर तैयारी करें, और कोई आपका सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। और प्लेलिस्ट में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के लिए बहुत से वीडियो बना रखे हैं जो आपकी सारी जिज्ञासाओं का समाधान कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।